तो हे गाइस, माय नेम इज़ आरव और आज हम देखने वाले हैं वर्स्ट गर्ल ऑन द इंटरनेट, मंदिर में की लिमिट क्रॉस। आपने देखा ही होगा इस लड़की को, क्या स्नेहा नाम है शायद, और काली माँ का पंडाल में जाकर कुछ भी करती है, और जो भी है आप इसमें देखोगे। तो फ्रॉम दी चैनल देविका गुप्ता एंड लेट्स हाउ टू बी देखते हैं, लेट्स बी। दोस्तों, फिर से आ गई हूँ मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के जिसको देखने के बाद कुछ लोग तो मुझे फिर से बोल देंगे कि देविका तू मिसोजिनिस्ट है। ऑल्दो मैं नहीं हूँ, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। वैसे इस महिला के ऊपर वीडियो तो मुझे पहले ही बना देनी चाहिए, क्योंकि भाई वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे हमने बस उनसे उनकी बुरी चीजें ही सीखी है। सारी गंदी आदतें, जितनी भी अननेसेसरी आदतें होती है ना, वो सब ले ली, पर अच्छी आदतें लेना भूल गए, क्योंकि अच्छाई किसी को दिखती थोड़ी ना है भाई। अब जैसे देखो, रात रात भर पार्टी करना, नाइट क्लब में जाकर के नाचना, किसी भी रैंडम इंसान के साथ हुकअप करना, ये सब सीख लिया लोगों ने, लेकिन उनसे उनका वर्थ एथिक्स सीखना भूल गए, क्रिएटिविटी करना सीखना भूल गए। आज जिस लड़की के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसने भी वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे बहुत गंद मचाया हुआ है भाई, बहुत गंद मचाया हुआ है। तो बड़ा मजा आने वाला है, बैठ जाओ कुर्सी पकड़ करके। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। मिसोजिनिस्ट देविका सच बता रही हूँ भाई, कभी कभी तो मुझे लगने लग जाता है कि ये सारे लड़के आपस में ग्रुप बना करके मुझे आजा 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 आजा। ऐसी साड़ी पहन के शायद मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। कितनी संस्कारी बन के तू आ गई ना। छोटा ड्रेस पहने तो मंदिर में जाऊंगी तो सर पे मुझे तो ऐसे करके घुंघोटा ओढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे करके, नहीं तो मैं मंदिर पे नहीं जा सकती। अच्छा, जो इंडिया का लॉ है, कौन से धारा में ऐसा लिखा है कि मंदिर में ऐसे घुंघोटा पहन के जाना पड़ेगा? या हमारे कल्चर में ऐसा है क्या कि अपना मुंह को ढक के जाना पड़ता है मंदिर में? अच्छा, अब इंडिया के किसी लॉ में तो ये भी नहीं लिखा कि खाना हाथ से खाओ या फिर खाना स्पून से खाओ। सीधा कुत्ते की तरह खाने में मुंह डाल के खा लो ना। नहीं, एक काम करो, पेट काटो और सीधा खाना डाल लो ना इसमें। लॉ में तो ये भी नहीं लिखा। अरे बिन दिमाग की बंदरिया, किसी ने मुंह ढकने को नहीं कहा, ना ही हमारे कल्चर में है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मंदिर के अंदर अर्धनग्न होकर चले जाओगे। अब तो यहाँ पे देविका ऑफेंसिव देविका बन चुकी है भाई। मिसोजिनिस्ट किसी ने बोल दिया ना भाई, तुम पे रोस्ट बना दूंगी। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। ये मंदिर में ऐसे गए हैं बेचारे बच्चे जो वहाँ पे खेल रहे थे, वो भी डर गए इनको देख करके। वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं यार कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगी। और तुम्हें मजे की बात पता है, इस बेबुद्धि महिला ने इस चीज को जस्टिफाई करने की भी कोशिश करी है। ऐसा एक वक्त था जिस वक्त पे सनातन धर्म में लड़की का जो प्राइवेट पार्ट है उसको पूजा किया जाता था। अभी भी बहुत सारे जगह पे होता है, बहुत सारे अकल्ट प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे लड़की लोगों की जो प्राइवेट पार्ट है उसको पूजा किया जाता है, एक लड़की को गॉड की तरह देखा जाता है। मुझे ये बात सोच के बहुत ज्यादा हैरानी होता है कि जब भी कोई लड़की कोई अगर स्टाइल करे, छोटा ड्रेस पहने, तो वो खराब हो जाता है, वो गंदी हो जाता है, उसको दिन रात गाली सुनने के लिए मिलता है, उसको धमकाया जाता है। घूंघोटा पहन के पंडल पे जाओ, ये कहाँ पे लिखा है, कौन सी किताब में? आप लोग बताओ ना जरा। क्यों हम लोग घूंघोटा पहन के पंडल में जाए? पैंडल की बाहर में लिखा है साइन बोर्ड में कि घूंघोटा पहन के आना चाहिए। भाई देख, तू मेरी तरफ से गूं खा, मुझे क्या। छोटे कपड़े पहन या मत पहन, पर हर चीज की एक जगह होती है। अब तू थाईलैंड जाएगी जहाँ पे बीच में सारे लोग छोटे कपड़े पहन करके लेटे होंगे और वहाँ तू रजाई ओढ़ करके बैठ जाएगी, तो लोग तुझे पागल ही बोलेंगे ना। ये बस एक एग्जाम्पल था, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ। अब अगर तुझे लग रहा हो कि लड़कियों को तो सब बोल देते, तो भाई अगर ये अंकल भी ऐसे कपड़े पहन करके मंदिर में चले जाए ना, तो इनको भी ट्रोल किया जाएगा, इनको भी गालियां पड़ेंगी भर भर के। और अब यही अंकल ऐसी स्थिति में अपने घर के अंदर हो, अपने कमरे में बैठे हो, तो किसी को क्या ही दिक्कत है? छोटे कपड़े पहने, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक थिंग। पर नहीं, हमें तो विक्टिम कार्ड खेलना है। मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं, अपनी मन की अशांतियों से दूर रहने के लिए जाते हैं। ये आपका अंग प्रदर्शन देखने नहीं जाते। ये लड़की कपड़े बदल बदल के दुर्गा माता के पंडाल में गई है भाई। मतलब इसका मोटिव ही कंट्रोवर्सी करना था कि कोई तो पॉइंट आउट कर दे मुझे, ताकि इससे मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएं, मजा ही आ जाए। लड़कियों की कमी थोड़ी है इस दुनिया में। अब तुम ये मत कहना कि देविका तू भी तो इसको ऊपर वीडियो बना कर इसको फेम दे रही है। भाई ना मैं इसका नाम बताने वाली हूं, इसकी आईडी, बस धज्जे उड़ाने का मन था। बहुत मजा आएगा। कल ना भैया ने इसे बहुत प्यार किया, इसकी छाती सिला सिला। इसका ये कंटेंट है। इसकी आईडी जब मैंने पूरी देखी तो बहन
बहन तो नहीं है भाई तू, दूर रह थोड़ा। इस पकौड़ी। बंदे ने साइड पोज करके मेल अटेंशन ग्रैब करने की पूरी कोशिश करी है। मुझे इसकी इस वीडियो पे कमेंट करने में शर्म आ रही है यार। नहीं क्या साबित करना चाहती है अपनी छाती दिखा करके? अगर दुनिया में 50% फीमेल्स है ना तो सबके पास है भाई। तू ऐसे मतलब क्या दिखाना चाह रही है? लोग जीवन में मेहनत करते हैं, कुछ चीजें अचीव करते हैं तो अपनी अचीवमेंट्स लोगों को दिखाते हैं। जैसे ये अपना वो भी तो अपनी हर achievement है फोटो उसका। हर वीडियोस के एंड में साइड से अपना चेस्ट दिखा देती है। देख करके ऐसा लगता है कि ये हिटलर है और ये हिटलर का हाथ नहीं, इसका चेस्ट है। खराब हो जाएगा मैं माँ। जो ये मैडम बात करी थी ना अपनी पिछली वीडियो में कि लड़कियों के कपड़ों पे क्यों बोलते हो, छोटे कपड़े पहनने का हक है। तो भाई सबको पता चल गया कि आपने अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं और कोई दूसरा काम आपको आता नहीं है, पर पैसा भी तो कमाना है। तो इसीलिए आप इतने नीचे गिर पड़े हो कमाने के लिए। बहुत ज्यादा नीचे। ओनली पे है ये, और क्या ही सबूत चाहिए? पता है दिक्कत क्या है? ऐसी लड़कियों की वजह से जो लड़कियां अच्छे घर की हैं और डिसेंट कपड़े पहनना चाहती हैं ना कहीं बाहर आने जाने के लिए, वो भी हिचकिचाती होंगी अब कि भाई कहीं इनकी कैटेगरी में हमें तो नहीं गिन दिया जाएगा। देखो भाई, योर बॉडी योर चॉइस, हम सपोर्ट करते हैं, पर पहनो भाई ये सब अपने घर के अंदर पहनो, क्योंकि आपको तो ये फोटोज अपलोड करनी होती है ना कहीं, तो घर पे रह के भी हो जाएगी। पब्लिक में पहन के मत जाओ, क्योंकि बुजुर्गों और बच्चों की भी तो आईज है ना, तो उनकी आईज उनकी चॉइस भी तो होना चाहिए। उनको नहीं देखना ये सब पब्लिक में, मुझे खुद को नहीं देखना भाई। कितना वियर्ड है भाई, तुम रोड पे चल रहे हो, लड़की पहन के तुम्हारे आगे से निकल रही है। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन करना है इनको। अरे सीखो ना उनसे, अच्छी चीजें सीखो ना भाई। मैं जब भी ऐसे किसी लड़की को रोस्ट करती हूँ ना, मैं हर वीडियो में बोल देती हूँ भाई मुझे दिक्कत नहीं है, तुम पहनो तुमको जो पहनना, और मुझे सच में दिक्कत नहीं है भाई। मेरे दोस्त पहनते हैं भाई, पर वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं यार कि मंदिर में पहन के चले जाए। उनको मर्यादा पता है, उनको पता है कि मंदिर में पहन के जाने वाले कपड़े नहीं है वो। थोड़ा तो सभ्य कपड़े पहन के जाओ मंदिर में एटलीस्ट। कहाँ पे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, कौन सा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, ये जो नियम है ये नियम का आप लोग बनाएंगे? हाँ तो कौन बनाएगा? सोसाइटी ही तो बनाती है ये रूल्स। अभी आप लोगों से क्या सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा ड्रेस हम लोग पहने और कहाँ पे नहीं पहने। आपको सच बताऊं दीदी, आपको ड्रेसिंग सेंस की नहीं, थोड़े से कॉमन सेंस की जरूरत है। वो आ जाए ना आपके अंदर तो फिर तो बात ही अलग है यार, फिर तो बात ही अलग। घूमने को तो नंगे भी घूम सकते हैं, आपके हिसाब से घूम ले फिर। इसका क्या कोई रूल्स है? 2 दिन पहले जो फोटो डाला गया था वहाँ पे मैंने जो कपड़ा पहना था, बहुत सारे लोग बोला कि तुम तो बहुत ठीक ठाक कपड़ा पहने हो। ओनली के आपके सब्सक्राइबर्स के भी ओपिनियन काउंट हो रहे हैं क्या? ये जो अच्छा और बुराई है, कौन सा ठीक कपड़ा कुछ है, लोग कौन वही सा बोला ठीक कपड़ा होगा जो नहीं है, इसका ये आप लोग followers डिसाइड है। करेंगे या कोई ब्रांड जो बना रहा है वो डिसाइड करेगा? ब्रांड ने तो चड्डी बनियान भी बनाई है, वो पहन के वो जाओ भी। एक बार। और तुमको इतना ही क्रेजी करने का मन है ना अपनी जिंदगी में, तो मंदिर की जगह किसी और होली प्लेस में जाकर के दिखाओ ऐसे वस्त्र धारण करके, फिर वीडियोस नहीं आएगी आपकी, क्योंकि या तो फिर आप जेल में हो गए या फिर हो गए ही नहीं। मंदिर था तो सोचा कर लेती हूँ ऐसी हरकत, कोई कितना ही बोल लेगा, उल्टा अटेंशन तो मिल ही जाएगी। शर्म कर ले थोड़ी सी, लोग फिर तुम जैसी लड़कियों को देख करके अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। लोगों को, सोसाइटी को तो लड़कियों को रोकने का बहाना चाहिए, तो वो तो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं कि बस कोई बहाना मिल जाए। उनको थोड़ी दिख रहा है भाई मन्नू भाकर जैसे लोग, उनको थोड़ी दिख रहे हैं भाई निशेर की मालकिन जैसे लोग। ऐसी लड़कियों को थोड़ी देखेंगे वो जेन्युइनली मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने देखना ही वो है कि भाई लड़कियों को जरा सी छूट के मिल जाती है, वो तो ऐसी हरकतें करने लग जाती हैं। बड़े शहरों के लोगों में तो चलो थोड़ी सी समझदारी है, लेकिन गांव मोहल्ले में अगर आपकी वीडियो चली गई और लोग आपकी वीडियो देखेंगे तो यही सोचेंगे भाई हम अगर हमारी लड़की को छूट दे देंगे तो ये भी बड़े होकर कैसे बन जाएगी, इसीलिए हम लड़कियों को छूट नहीं देते। तो बताओ भाई, आपके अपने कुछ फेम के लिए आप डिसाइड करोगी कि छोटे शहर की लड़कियां आगे बढ़े कि नहीं? भाई रूल कोई सेट वेट नहीं करता, एक मेंटेलिटी बन जाती है लोगों की, जिसको फिर बच्चे बड़े होते होते बदलने की कोशिश करते हैं और जीवन बीत जाता है फिर मेंटेलिटी चेंज करने को। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आंगन का पूरा दिमाग टेढ़ा है भाई इसका, नाचना आता नहीं है, पूरा पर लाइफ views ही चाहिए। टेढ़ा है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नंगनपन दिखा देती हूँ। ठरकी लड़के तो आ ही जाएंगे लाइक्स देने। एक तो लड़कों का फोन बंद करवाओ भाई, लड़कों का फोन बंद। योगदान तो भाई सभी का है। तुम सोचो अपना खाली साइड फ्रेम दिखा दिखा करके इसके 1.7 मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, गलती तो ऑडियंस की भी है। हमारे रिसेंटली एक पिक्चर बहुत वायरल हुई है और कंट्रोवर्सी में भी है, तो इसके बारे में मैं कुछ बात करने के लिए आई हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या कोई ड्रेस कोड था, तो हम लोग कोई इनविजिबल एंटिटीज तो है नहीं, हम दिखाई देते हैं, तो अगर होता तो जरूर वो लोग हमें घुसने नहीं देते, वहाँ पे हमें रोक देते, राइट? तो वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था। वहाँ ड्रेस कोड नहीं था और तुम तीनों में दिमाग भी नहीं था, तो कंफ्यूजन तो होनी ही थी ना बेचारी।
सेकंड किसी को इमोशन पे ठेस ना लगे ऐसे हमें पिक्चर उठाना चाहिए था। क्यों चाहिए था? रूल्स था, ये एक अलग बात हुआ। रूल्स नहीं था, वहाँ पे हमें घुसने दिया तभी हम जाए, उड़ के नहीं चले गए। वो क्या है ना दीदी, लोग ना कचरे से दूर भागते हैं, इसीलिए नहीं रोका होगा किसी ने। अब कलयुग है, यहाँ तो कचरे चलते फिरते भी हैं, सोशल मीडिया पे आराम से फोटो भी डालते हैं, मंदिर भी जाने लग गए सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए कलयुग के कचरे। तो किसी को उसके बाद इमोशनली खराब लगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्यों है? इस लॉजिक से तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास क्यों? अब आपको लोगों के कमेंट से बुरा लग रहा है, वो तो वर्ड्स हैं, लोग तो बस बोल रहे हैं, हमेशा बोलते हैं, आपके कमेंट सेक्शन में भी आके बोल रहे हैं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? उस पंडाल में बहुत सारी अर्धनग्न नारी शरीर की मूर्ति थी, जैसे कि हमारे बहुत सारी पुराने 1000 साल के पुराने मंदिरों में भी होती है। अब तो तू गूगल कर लेगी मेरे नेक्स्ट कमेंट के बाद, पर चल इतना ही तुझे अगर सनातन के बारे में पता है तो गीता का 2-4 श्लोक ही सुना दे। हमें नहीं आता है। अब वो वर्क ऑफ आर्ट हो गया, मतलब तुम जब हमें ऑब्जेक्टिफाई करोगे वो भी तुम डिसाइड करोगे कौन सा ऑब्जेक्टिफिकेशन है और कौन सा वर्क ऑफ आर्ट है। तुम जा रही हो ऑब्जेक्टिफाई होने, इसमें मैं तेरा साथ कैसे ही दूं भाई? तुम ऐसे ऐसे कपड़े पहन ही रही हो क्योंकि तुम ऑब्जेक्टिफाई होना चाहती हो, तुम्हें ओनली पे सब्सक्राइबर्स चाहिए, खुद को ही तो ओनली पे बेच रही हो। पहले खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर दो, फिर खुद ऐसी हरकतें करो और उसके बाद फिर रोना रो। एक काम करो, सेक्शन 295A ऑफ IPC सर्च कर लो थोड़ा। बाकी मैं अपनी वीडियो यही खत्म करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा पारा और गर्म हो जाएगा नहीं तो। हंसते चेहरे के पीछे दर्द होता है। तो तो कैसा लगा वीडियो बता देना, और बहुत ज़्यादा गलत है भाई, बहुत ज़्यादा। और देविका गुप्ता आज बहुत कुछ बताई है, और अब जो भी है जैसा है आप लोग डिसाइड करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।